अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। हर एक हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा था। तो एक्सरसाइज अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर इस प्लेलिस्ट से पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ सके, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, सेपरेट द एम्प्टी सेट। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 7। हमने बताना है इवन नंबर जो 6 और 7 के बीच में है। तो हमने बताना है कि एम्प्टी सेट है या नहीं। तो हमें पता है कि 6 और 7 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता, तो वो क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, ये भी क्या है एम्प्टी सेट। उसके बाद क्या है हमारे पास हेयर ऑन योर हेड। अब बताओ हमारे सर के बाल जो हैं, हेयर्स जो हैं वो क्या हैं, एम्प्टी सेट हैं कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेयर है, वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। तो ये क्या है, नॉट एम्प्टी। उसके बाद है अल्फाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के दरमियान में कोई अल्फाबेट आता है? नहीं आता, तो इस वजह से ये भी क्या है एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज हम बहुत स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फर्स्ट डन इज फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमारे लिए सॉल्व कर दिया है। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। तो क्या है ये फाइनाइट, क्योंकि हमें उन्होंने बता दिया मल्टीपल्स का, और वो क्या है लेस देन 40। इधर एक लिमिट सेट है कि 40 से नीचे वाले। फिर क्लासेस इन योर स्कूल, वो भी फाइनाइट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगला क्या हो गया, हम क्लासेस को काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है फाइनाइट। प्लेयर्स इन अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो ये भी क्या है हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो ऑन के लिए हम ये 3 डॉट्स लगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है इनफाइनाइट, इन काउंटिंग को हम काउंट नहीं कर सकते। ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, ये भी क्या है फाइनाइट, क्योंकि हम गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं। फिर क्या है 10 20 30, बीच में 3 डॉट है और एंड पे हमने लिख दिया 80, मतलब 80 पे आके हमने स्टॉप लगा दिया। मतलब दरमियान में आएगा 40 50 60 70 और 80 पे आके स्टॉप लग गया, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है फाइनाइट। और ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज्यादातर आ जाता है, ये और ये दो क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल इन पंजाब, ये क्या है फाइनाइट, क्योंकि हमें पता है कि कितने स्कूल्स हैं। ऑड नंबर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, 1 3 5, मतलब उन्होंने कोई लिमिट नहीं सेट की कि कहाँ तक, जहाँ तक काउंटिंग है वहां तक उन्होंने कहा है। तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30, वो वाले नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 30 है, तो 30 से काउंटिंग स्टार्ट हुई और आगे तक जाती रही, सो ऑन। तो ये भी क्या है हमारे पास इनफाइनाइट। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से समझ आ गया होगा। और आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस याद कर लेनी है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया है। ऊपर आई के बटन पे आपको लेक्चर शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगल्टन सेट, आल्सो राइट विद द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अच्छा, अब इसमें से बताना कि सिंगल्टन सेट क्या होता है और उसका कार्डिनल नंबर लिखना है। कार्डिनल नंबर पता है हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे n, मतलब n इसलिए लिखते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। n ऑफ, इसका मतलब क्या है ब्रैकेट के अंदर a, मतलब सेट ए के अंदर कितने नंबर हैं, तो इस तरह आपने इसको लिखना है। समझ आइए, एन मतलब शो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ये इसके अंदर कितने नंबर हैं और किसके अंदर, सेट ऑफ ए के अंदर। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू
4 5 7, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने सिंपल वे में लिखा है, लेकिन आप लोग की बुक में ऐसे है, n ऑफ a, कार्डिनल फॉर्म में इसके लिख रही हूँ, n ऑफ a इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है? सिंगलटन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? नॉट सिंगलटन। और आपने इसी तरह n ऑफ b, वसीम है सिर्फ। अगर वसीम के बीच में क्या होता? कोमा होता, तो हमें पता चल जाता कि ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब इसकी एक यहाँ पे सिर्फ वसीम है ना, तो ये क्या मतलब है कि ये एक सिंगल एलिमेंट है। तो वन एलिमेंट n ऑफ b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट। फिर इसके अंदर क्या है? 5 एलिमेंट्स, तो ये भी क्या है? नॉट सिंगलटन सेट। ठीक है, उसके बाद क्या है? d 9, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। फिर क्या है? 5 एलिमेंट्स, तो ये क्या है? नॉट सिंगलटन सेट। और उसके बाद क्या है? f ऑफ 3 सिंगलटन सेट। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एक लाइन में लाइटली हम लोग इन्हें बुक पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके सिर्फ। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये थोड़ा सा आपको समझ के करना होगा। अब इसमें क्या है? इफ सेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11। सेट ऑफ a क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर है ना, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। सेट ऑफ a क्या है? 0 से लेकर 11 तक सारे डिजिट्स। उसके बाद क्या है? b क्या है? 2 1 और 3। और c क्या है? एम्प्टी सेट। d के एलिमेंट है 0 से लेकर 11 तक, मतलब वही a वाले। फिर e क्या है? 2, f क्या है? 3 4 और 5। देन पुट द करेक्ट सिंबल। अब हमने इनके बीच में क्या डालने हैं? सिंबल्स। तो अब क्या है? a और b। अब a हमारे पास क्या है? होल नंबर है सेट ऑफ 11 तक, और b क्या है? 2 1 और 3। तो अब एक बात को देखो, a के पास सारे एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो 0 से 11 तक की है a के पास, जो b के अंदर है। तो a क्या हुआ? सुपर सेट ऑफ b। तो a हमारे पास क्या है? सुपर सेट ऑफ b। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सुपर सेट क्या, प्रॉपर सुपर सेट और प्रॉपर सुपर सेट, इम्प्रॉपर, और हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उसके बाद क्या आ जाता है? डी और ए। अब डी के पास भी 0 से 11 तक है, मतलब, और ए के पास भी, तो ये दोनों क्या है? इक्वल। सी और ई, सी और ई क्या है? सबसेट। वो भी क्या है उसका? सी जो है सुपर सेट है सी का। उसके बाद एफ और ए, एफ के पास कौन से एलिमेंट्स थे? 3 4 और 5, वही सेम। ए के पास सारे एलिमेंट, तो वो क्या हो गया? ए सुपर सेट हो गया किसका? एफ का। फिर क्या है? बी और एफ, बी के पास क्या है? 2 1 और 3, और एफ के पास क्या है? 3 4 और 5। एक भी एक मतलब वो क्या है? बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं, ना तो ये सुपर सेट है, ना सबसेट है, ना प्रॉपर सेट है, ना इम्प्रॉपर सेट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया नॉट सबसेट। ठीक है, तो इसको हम लोग बीच में लाइन लगा देते हैं नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर ई और बी, ई और बी हमारे पास क्या है? ई क्या है? 2, और b क्या है? 2 1 और 3। अब e के सारे एलिमेंट्स b के पास प्रेजेंट हैं, तो b क्या हो गया उसका? सुपर सेट। तो b की तरफ हमने साइन लगा दिया, सिंबल लगाया। फिर d और b, अब d के पास क्या है? 0 से 11 तक सारे एलिमेंट, और b के पास क्या था? 2 1 और 3। तो d क्या होगा? बड़ा सेट है, तो इस वजह से उसकी तरफ सुपर सेट है वो b का। फिर f और c, f और c, f के पास क्या था? एफ के पास है 3 4 और 5, और सी के पास क्या है? एम्प्टी सेट। अब ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? हर सेट का सुपर सेट है। तो इस वजह से इसके पास, दोनों के पास एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? नॉट सबसेट। अब इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वलेंट और इक्वल। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, और साथ में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। मतलब अगर टू ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 3 1, मतलब उनकी हम सीक्वेंस तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने उनके नंबर्स को और लेटर्स को, जो भी चीज़ है सेट के एलिमेंट्स को, चेंज नहीं करना। लेकिन इक्वलेंट में क्या है कि बस उनकी गिनती जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है?
A इज इक्वल टू वकास, वसीम और असगर, B इज इक्वल टू असगर, वसीम और वकास। तो क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सीक्वेंस चेंज है लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। तो ये क्या है हमारे पास, इक्वल सेट। और ये साथ में हमारे पास क्या है, इक्वलेंट भी। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इक्वल सेट है तो वो इक्वलेंट भी होगा। उसके बाद आ जाता है ए ई आई ओ यू, यू आई ओ ई ए। तो अब ये भी क्या है, इक्वल सेट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स रिपीट हो मतलब सेम है, बस उनका सीक्वेंस चेंज है। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये भी क्या है, इक्वल सेट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स फिर से सेम है। P इज इक्वल टू पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर एस और टी। तो ये भी क्या है, इक्वल सेट। उसके बाद देख लेते हैं डी, सेट ऑफ वोवल्स। और ई क्या है, ए बी सी डी ई। तो ये क्या है, इक्वलेंट सेट नहीं, इक्वल भी नहीं है, इक्वल सेट नहीं है लेकिन इक्वलेंट है। क्योंकि देखो इस बात को समझना है, वोवल्स के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब 5 लेटर्स होते हैं। वोवल्स के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, 5। और इधर हमने इन्होंने ई में भी कितने दिए हुए हैं, 5। तो उनकी काउंटिंग क्या हो गई, सेम। तो इस वजह से ये क्या है, इक्वलेंट सेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 8। और m इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। काउंट कर लो कितने नंबर्स हैं बीच में, सेम नंबर्स हैं इनके दरमियान में। तो ये भी क्या हो गया, इक्वलेंट। और n क्या हो गया, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल। तो ये क्या सेम एलिमेंट्स हैं, तो फिर से क्या हो गया, ये इक्वल सेट। तो ये जल्दी से आप लोग इसके आंसर्स नोट डाउन कर लें। वैसे आपकी बुक की पेज नंबर 87 पर भी इनके आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए। ए क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइमरी कलर्स, सॉरी, set of primary colors, then identify the proper subset and improper subset। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स हमारे पास आर रेड येलो और ब्लू है। हमारे पास कितने प्राइमरी कलर्स हैं, रेड येलो और ब्लू। तो ये आपके आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो उसके बाद हमने इनके निकालने हैं प्रॉपर सबसेट। अब हमने क्या, नहीं सॉरी, सबसेट। अब सबसेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे लिखते हैं, कि पहला सेट सबसेट का क्या होता है, एम्प्टी सेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। पहले आपने लिखना ए इज इक्वल टू रेड ग्रीन और ब्लू, जो भी हमारे हैं प्राइमरी कलर्स। तो इसके आंसर्स में मैं आपको दिखाती हूँ और समझा देती हूँ यहीं से। अब इसका हमने लिखा है प्रॉपर सेट। क्या क्या कैसे लिखा है, कि एम्प्टी सेट, फिर रेड येलो ब्लू, इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया, ठीक है। फिर इनके सबसेट बनाने के लिए पहले रेड और येलो को लिख दिया, फिर रेड और ब्लू को लिख दिया, फिर 2 बचे येलो और ब्लू। तो हमने क्या कर देना, 2 2 की पेयरिंग कर देनी है। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर हमने 1 2 और 3 की प्रॉपर सबसेट लिखना है, सोचो 1 2 और 3। तो इसमें भी पहला सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट, फिर दूसरा आएगा 1, फिर आएगा 2, और आपने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट जरूर लगानी है, फिर 3, और उसके बाद क्या आएगा, बारी बारी अब करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। पहले 1 को 2 के साथ लिख दिया, फिर 1 को 3 के साथ लिख दिया, फिर 3 और किसका पेयर रह गया, 2 का, 2 और 3 का। तो हमारे पास ये क्या आ गए, प्रॉपर सबसेट। इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 3 एलिमेंट्स के हमारे पास कितने प्रॉपर सबसेट बनते हैं, 7 सब प्रॉपर सबसेट हमारे पास बनते हैं। और इसका इम्प्रॉपर सेट क्या बनेगा, एक ही बनेगा, वो क्या होगा, रेड येलो और ब्लू। वो हमने सिंपल ऐसे ही लिख देना, क्योंकि जो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो क्या होता है, सेम होता है।
ओरिजिनल सेट को कहते हैं हम इम्प्रॉपर सेट। तो उन्होंने कहा था टोटल सबसेट हमारे पास 8 थे, प्रॉपर सबसेट हमारे पास 7 है और इम्प्रॉपर हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शो दैट the following sets are equal. P is equal to set of prime number less than 15 और Q is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सिर्फ बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो ये इक्वल है कि नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्राइम नंबर है। P को देख लो पहले आप, सबसे पहले P क्या होता है, प्राइम नंबर बताने हैं लेस देन 15। तो हमारे पास पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 4 है कि नहीं, नहीं है क्योंकि उसका मल्टीपल 1 से अपने से ज्यादा है। फिर क्या है 5, 1 और 5 इसका मल्टीपल। फिर क्या 6 है, नहीं है। 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14 नहीं है और 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो देख लेते हैं कि क्यू के पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल है, इक्वल सेट है क्योंकि सेम एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ल्ड फैसलाबाद, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। बस इसका कार्डिनल नंबर लिखना है। तो फैसलाबाद के अंदर क्या है, कितने लेटर्स हैं, काउंट कर लो। एफ ए, एफ एक नंबर हो गया, फिर ए क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया, फिर आई तीसरा, एस क्या है, फोर्थ, ए फिर से रिपीट हो रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, फिर एल फिफ्थ नंबर हो गया, फिर ए दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, फिर बी क्या है, सिक्स्थ है, और डी क्या है, लास्ट नंबर है। तो कार्डिनल नंबर में क्या आ गया हमारे पास, सेट और एन इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। लास्ट क्वेश्चन क्या, राइट द नेम ऑफ योर ऑल फैमिली मेंबर्स इन अ सेट नोटेशन देन राइट अ सबसेट ऑफ योर फैमिली मेंबर। तो ये आप लोगों की क्या है, अपनी असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर खुद से सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म। वैसे मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे शो करवा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, अम्मी अब्बू फातिमा अली और आयशा। उसके बाद हमारे पास सबसेट क्या है, फातिमा और अली। ओके, तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। इसमें वेन डायग्राम्स को डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।